स्वागत है, अभिनंदन है एक बार से सभी दर्शकों का 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में। फिलहाल वक्त हो गया टॉस का। इस वक्त आप देख रहे हैं मुकाबला तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु के बीच। मैच ऑफिशियल अरुण सर वहां पर टॉस कराते हुए दोनों ही टीम्स। देखिए ये टॉस गया है तेलंगाना के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले कोर्ट चुनने का फैसला किया है तेलंगाना ने। अगर टॉस जीतकर आपने कोर्ट चुनने का फैसला किया है तो फिर पहली रेड किसकी होगी? पहली रेड होगी तमिलनाडु की तरफ से और सेकंड हाफ की पहली रेड होगी तेलंगाना की तरफ से। तो ये भी एक कड़ा मैच होने वाला है। दोनों ही टीमें अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। तो फिर से स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विवेक, आपका भी कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल मोनू, आपका भी स्वागत है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। तो फिलहाल मैच चल रहा है यहाँ पे तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु के बीच और रेफरी भी तैयार। अब से कुछ ही पल में गेम शुरू होगा तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु के बीच। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तमिलनाडु की टीम वार्म अप करती हुई नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना की टीम जो ये भी दमखम दिखा रही है और वहाँ वार्म अप करती हुई नज़र आ रही है। दोनों ही टीम एक से बढ़कर एक, दोनों ही टीम अपनी शुरुआती के मुकाबले जीत कर यहाँ तक की सफ़र तय की है और आगे भी जीतना चाहेगी। तो अभी रेफरी का विसल आना बाकी और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तेलंगाना के खिलाड़ी आपस में स्ट्रेटेजी बनाते हुए जो कैसे गेम खेलना है शुरुआती क्षणों में बिल्कुल चढ़ करके खेलना है, हमें मौका नहीं देना है विरोधी टीम को बढ़त बनाने की और शुरुआती ही क्षण में हमें लीड को बरकरार करना है और बिल्कुल अपोनेंट टीम को पीछे की ओर धकेल देना है। उनका मंसूबा साफ है। तो क्या लगता है मोनू, जैसा कि हमने मुकाबला देखा था पिछले मुकाबले हरियाणा वर्सेस शाही जो एक तरफा मैच चली गई थी, क्या वो इस मुकाबले भी एक तरफा होगी या लगभग बराबरी की टीम है? दोनों टीम तो मुझे लग रही है बराबरी की है। ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये मुकाबला बराबर का होना चाहिए। दोनों ही टीमें तो अच्छी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये मुकाबला कैसे चलेगा। फिलहाल वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी प्लेयर्स को कि आप किस प्रकार से इस मैच को खेलें और शायद वो ड्रेस को लेकर बात कर रहे हैं कि आपकी ड्रेस है ना वो इन होनी चाहिए जब आप रेड करने के लिए जाएं। अगर ड्रेस आउट होती है तो फिर उस समय आप रेड नहीं कर सकते। शायद वहां पर वही चीज़ बताई गई है और सही भी रहता है। जब आपकी जर्सी बाहर होगी ना तो फिर आप टच पॉइंट दे सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप क्लेम करते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर कि मेरा तो टच पॉइंट लगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप ड्रेस पर टच खा जाते हैं ना तो वहाँ पता नहीं चलता प्लेयर को, रेडर को पता चल जाता है कि हाँ मैंने टच दिया है वहाँ। तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए टोर टच देखिए वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पॉइंट निकाला है। तेलंगाना के जो लेफ्ट कॉर्नर है उनका शिकार किया है और पहला पॉइंट अपने नाम किया है। ये देखिए यहाँ पर क्या मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं। कितने पॉइंट्स काउंटिंग की जाएगी? एक तो कंफर्म है, दूसरा या तीसरा नहीं, बस एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट ही निकाल पाई है। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद 2 पॉइंट या 3 पॉइंट निकाल सकती हैं, लेकिन प्लेयर टच करे उससे पहले वो लाइन क्रॉस कर चुकी थी। बोनस लेने का प्रयास किया है और थोड़ा सा कंफर्म किया अपनी टीम से क्या वहां पर बोनस से क्लियरली आ गया है, लेकिन यहां पर क्लियरली टोर टच आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। जी हाँ बिल्कुल, वहां प्लेयर ने एक्सेप्ट भी किया है। ये देखिए, ये खेल भावनाओं के प्रति प्यार दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपके पास वो टच हो गया है तो आप एक्सेप्ट कीजिए और बता दीजिए कि हाँ मेरे ऊपर टच हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप खेल के मैदान में जरूर आगे जाएंगे, क्योंकि आप अपने खेल के प्रति लॉयल जरूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डैश देखिए, यहाँ पर ये एंकल होल्ड देखिए, वहां पर गलती की, बिल्कुल जाल में फंसाया, कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई थी, वहां जाने की आवश्यकता थी नहीं। मौका दिया, वहां पर मौका दिया तमिलनाडु के प्लेयर्स को कि आप इस पॉइंट को आसानी के साथ निकाल सकते हैं और उन्होंने वो पॉइंट निकाल लिया है। 4-1 की बढ़त
अभी तक हमें नजर आई है, और क्या ये बढ़त अंतिम मिनट्स तक जाने वाली है या फिर पलटवार करेगी तेलंगाना, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ एम्प्टी रेड डाली गई है, ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ी सी वार्निंग भी दी गई है तमिलनाडु के प्लेयर्स को, अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर आपको ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वहां पर आपको शांत रहने की आवश्यकता है, लेकिन इनके डिफेंडर्स, तमिलनाडु के डिफेंडर्स कहां शांत रहने वाले हैं। उन्होंने तो कहा है हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, परफॉर्मेंस ही हमारा जवाब देगी। तो यहां एक और पॉइंट अर्जित किया है, 5-1, 5 पॉइंट हमें तमिलनाडु के स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं, और सिर्फ 1 पॉइंट नजर आया है तेलंगाना के लिए। विवेक, शुरुआती मिनट्स में इस प्रकार की बढ़त लेना, आप लगातार प्लेयर्स को आउट कर रहे हैं, चाहे रेडिंग की बात करें, चाहे आप डिफेंस की बात करें, हर तरफ से आप देखिए पॉइंट निकाल रहे हैं। यहाँ पर थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया है, और जब आप अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप पॉइंट ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये टीम वर्क होता है या फिर आप सोलो काम करना चाहेंगे मैट पर? जी नहीं, कबड्डी का गेम ऐसा गेम है जो इसी बीच देखिए शानदार टैकल होल्ड, ऐसे ही सपोर्ट देने की ज़रूरत है तेलंगाना के प्लेयर्स को। दूसरी तरफ तमिलनाडु की टीम वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तेलंगाना की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, वो सोलो टैकल पे ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि कबड्डी एक ऐसा गेम है जो आप टीम के साथ जाते हैं तो आपको नतीजे कुछ और मिलेंगे। तेलंगाना की टीम के तमिलनाडु के डिफेंस को देख करके कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और इसी बीच ऑल आउट की स्थिति पर लगभग जा चुकी है तेलंगाना की टीम, 1 मैन अंडरस्टैंडिंग है। देखना होगा क्या पॉइंट ले पाते हैं और अपने ऑल आउट के खतरा को दूर कर पाते हैं या नहीं तेलंगाना के खिलाड़ी। जर्सी नंबर 1 रेड करते हुए, और जी बिल्कुल मंसूबा साफ है, आप 1 रहे या 2 रहे, मैं तो आपको बाहर का रास्ता ही दिखाऊंगा। और इस बीच 1+2 3 पॉइंट, 1 पॉइंट डिफेंडर के आउट करने का और 2 पॉइंट ऑल आउट करने का मिला। और इसी बीच तेलंगाना के कोच टाइम आउट बुलाया, और इन्हें ये शायद पहले करने की ज़रूरत थी। तेलंगाना के कोच यही समझा रहे हैं मुझे, आप लोग अभी भी कुछ ज़्यादा समय नहीं गया, महज 10 पॉइंट का लीड है, आप 1 से 2 रेड में ये लीड को कवर कर सकते हैं और वापसी मैच में बन सकते हैं। और दूसरी ओर वही तमिलनाडु की कोच समझाती हुई कि आप ऐसे ही गेम चलाएं, अटैकिंग मोड ही ऑन रखें और आप अटैकिंग गेम ही खेलें और पीछे धकेलते रहें तेलंगाना के। और टाइम आउट के बाद फिर से गेम शुरू होता हुआ, चेस्ट नंबर 11 तमिलनाडु की रेडर, और इनके लिए 7 का डिफेंस है। जब 7 और 6 का डिफेंस रहता है कोर्ट में मौजूद तो बोनस ऑन रहता है, और बिल्कुल ये बोनस का प्रयास किया है। और बोनस लेने के लिए एक पैर ब्लैक लाइन से पार और उसी समय दूसरी हवा में रहनी चाहिए। देखना होगा बोनस मिल पाता है या नहीं। बोनस नहीं मिला तो शुरुआती के क्षणों में हमें भले ही तेलंगाना की टीम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, पर वापसी तो कर सकती है। मुझे क्या लगता है, तमिलनाडु महज जो 10 पॉइंट की लीड बनाई हुई है, अगर ऐसे ही खेलती रही तो ये लीड बढ़कर 20 पॉइंट की भी हो सकती है। क्या तेलंगाना इस लीड को तोड़ने में कामयाब रहेगी या नहीं? मुश्किल रहेगा, काफ़ी मुश्किल रहेगा इस लीड को कवर करना और फिर लीड देना। देखिए, आप पहले हाफ में ही इतनी बड़ी लीड खा चुके हैं, 11 पॉइंट की लीड आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इस वक्त तमिलनाडु की टीम बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नज़र आ रही है। तेलंगाना की टीम रेड ड्रेस में ज़रूर खेल रही है, लेकिन उनकी फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल रेड दिखाई नहीं दी है, तो उनकी टीम काफ़ी पीछे है। बोनस लेने का प्रयास किया है यहाँ पर जर्सी नंबर 5 के द्वारा, क्या इन्हें बोनस मिला है? नहीं नहीं नहीं, इन्हें बोनस नहीं मिला है। बोनस लेने का सही तरीका होता है कि आपका एक पैर बोनस लाइन के अंदर, उसी समय दूसरा पैर हवा में भी होना चाहिए, लेकिन बोनस नहीं मिला है। टच पॉइंट जरूर मिल गया है तेलंगाना को, अब इससे 1 पॉइंट जरूर मिलेगा। अब यहाँ डू और डाई रेड आ गई है तमिलनाडु की तरफ से, यहाँ करो या मरो, लेकिन मरेंगे तो नहीं, करके जरूर जाएंगे। वहाँ पर अच्छी किक लगाई है, जर्सी नंबर 6 को शिकार बनाया है, वो लेफ्ट कॉर्नर वहाँ पर मौजूद थी, आसानी के साथ वहां पॉइंट निकाला है डू और डाई रेड में। ये देखिए यहाँ पर भी किक लगाई है, तो फिर यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा। जर्सी नंबर 7 का शिकार बना लिया है तेलंगाना ने, भी पॉइंट निकाल लिया है। जो प्लेयर उन्होंने गंवाया था उसका सब्स्टिट्यूट, माफी चाहेंगे, उसको रिवाइवल दिला दिया है अगली ही रेड में।
लेकिन सब्स्टिट्यूट से याद आया कि आप अपने बेंच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपकी टीम पीछे पिछड़ रही है। तो जर्सी नंबर 5 को फिलहाल शिकार बनाया है। एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ तमिलनाडु के लिए, लेकिन यहाँ पर नज़र डालें स्कोर कार्ड पर तो 11 पॉइंट की लीड हमें नज़र आ रही है। क्या ये 11 पॉइंट की लीड पहले हाफ में कवर कर पाएगी तेलंगाना, या फिर 11 या 15 पॉइंट की लीड बरकरार रखेगी तमिलनाडु? इसके लिए हमें चंद मिनटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मोनू, और इसी बीच शानदार एंकल होल्ड और उतना ही शानदार क्या लाइन क्रॉस किया है मिड लाइन को। यहाँ पे अभी रेफरी का काउंटिंग चालू है, अभी रेफरी का डिसीजन आना बाकी है। तो आप लोग सांसें रोकिए और बने रहे हमारे साथ। लाइव में देखना अभी बाकी कितने पॉइंट अभी काउंटिंग चालू है, 1 2 3 4 कितने पॉइंट अभी डिसीजन आना बाकी है। बिल्कुल अभी काउंटिंग जारी है, सांसें रोकिए हमारे साथ। और 1 2 3 नहीं, बिल्कुल 4 पॉइंट, जी हाँ 4 पॉइंट यहाँ पे सुपर डुपर रेड लगाई है यहाँ पे तमिलनाडु की रेडर 6 नंबर जर्सी में कार्तिका। जी बिल्कुल नजरें गड़ाए रखिएगा कार्तिका पे। पिछले मुकाबले इन्होंने सुपर 10 लगाया है और लगभग इस मुकाबले में भी सुपर 10 के नज़दीक पहुंच गई है मोनू, और पहुंच गई है। और यहाँ पे इसी बीच तेलंगाना की टीम ऑल आउट होती हुई दिख रही है। एक ऑल आउट से उभरी नहीं हुई थी कि दूसरी ऑल आउट भी दे चुकी है, और यहाँ पे ऑल आउट दे चुकी नहीं है, दे दी है यहाँ पे तमिलनाडु की टीम ने। 1 + 2 3 पॉइंट हो चुका है, और इसी ऑल आउट के साथ स्कोर हो चुका है तमिलनाडु 21 और तेलंगाना 3। जी हाँ 19 अंकों से लीड करती हुई तमिलनाडु की टीम। शुरुआती क्षणों में तमिलनाडु की टीम बढ़त बनाई हुई है मोनू, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका श्रेय कोच को जाता है या प्लेयर्स को? वहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू ऑफिशियल्स के साथ कर रहे हैं तेलंगाना के कोच शायद, और देखिए ज़्यादा देर करेंगे तो फिर वो ग्रीन कार्ड आने वाला है। उन्होंने जेब में हाथ डाल लिया था, लेकिन खुशकिस्मत है कि वो कार्ड नहीं निकाला है। शायद वहाँ पर मिलने वाला है, शायद वहाँ पर कार्ड मिलने वाला है। अगर आप ज़्यादा देर बहस करेंगे तो फिर आपको कार्ड दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड दिखा दिया है। अगर ज़्यादा देर बहस करेंगे तो फिर रेड कार्ड भी आ सकता है, रेड कार्ड भी आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ऑफिशियल्स ने जो डिसीजन दे दिया है वो आपको मानना पड़ेगा। आप ऑफिशियल्स के विरुद्ध नहीं जा सकते। खेल भावनाओं के प्रति आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा। आपकी टीम पीछे है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऑफिशियल से बहस नहीं कर सकते। आप अपने प्लेयर्स को समझाइए कि वो बहुत अच्छा खेलें, क्योंकि आपकी टीम इस वक्त पिछड़ रही है। अगर मान लिया कोई डिसीजन 19-20 हो भी जाता है तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। या तो आप उतना क्लियर पॉइंट निकालिए जिससे ऑफिशियल्स को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई है तमिलनाडु को। ये देखिए किस प्रकार से वहां पर शिकार बनाया है। थोड़ा सा अंदर घुसकर पॉइंट निकालना चाहती थी, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। समय के साथ पहुंचे और शिकार बनाया है। ये मैच बिल्कुल तमिलनाडु के पक्ष में जा चुका है। 21 पॉइंट की बढ़त उन्होंने पहले हाफ में ले ली है, सेकंड हाफ का आना बाकी है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जब ये मैच ओवर होगा तब 30 या 35 पॉइंट की लीड उस समय इनके पास होगी। बोनस लेकर वापस आई है, तो जो कार्य करना चाहिए तेलंगाना को वो कार्य कर रहे हैं तमिलनाडु के प्लेयर। वो हर पॉइंट निकाल रहे हैं, चाहे आप उस समय रेड कर रहे हैं या फिर आप उस समय डिफेंड कर रहे हैं। तो जब वो पॉइंट निकाल रहे हैं तो उनका जो स्कोर कार्ड है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 26 पॉइंट उन्होंने अर्न कर लिए हैं। और वहीं बात करें तेलंगाना की तो सिर्फ 3 पॉइंट वहां पे नजर आए। तो आप अपनी जो इनके कोच है ना, वो अपनी टीम से गुस्सा जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप इस फर्स्ट रेट को वहां पर नहीं निकाल सकते। आपके अंदर जो गुस्सा है अपने प्लेयर्स को लेकर, आप ऑफिशियल्स के ऊपर नहीं जा सकते। आप अपने प्लेयर्स को समझाइए कि वो बेहतर खेलें। यहां पर ऑफिशियल्स की गलती नहीं है कि आपकी टीम इतनी पीछे चली गई है। आप टाइम आउट लेकर समझा सकते हैं अपने प्लेयर्स को, और देखिए वही समझाने का प्रयास किया है, टाइम आउट लिया है। और उनके कोच साहब लगातार समझा रहे हैं कि इस मुकाबले को कैसे आगे चलाया जाए, कैसे इस लीड को कवर किया जाए, कैसे इस मुकाबले में जान डाली जाए। तो प्लेयर अच्छा करेंगे ना, तो फिर वहाँ पर इनके जो कोच है ना वो थोड़े से खुश ज़रूर होंगे। और कोच जब खुश होंगे तो फिर उम्मीद करते हैं कि वो
ऑफिशियल्स के साथ भी अच्छे से ही बात करेंगे, लेकिन जब आपके प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो ऑफिशियल से आप गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पर आप रेड कार्ड ग्रीन कार्ड ही खाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो समय था टाइम आउट का वो ओवर हो चुका है। फिर से यहाँ पर रेफरी ने विसल बजाई है कि वो आप टाइम आउट के दौरान इतना समय नहीं ले सकते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेलंगाना को कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफिशियल्स की तरफ से मिलने वाला है। वो गिफ्ट भी क्या मिल सकता है यहाँ पर विवेक? जी बिल्कुल, ये जो टाइम आउट का जो कोचेज लेते हैं उनका समय होता है 30 सेकेंड, जो रेड का सेकेंड होता है वही टाइम आउट का भी सेकेंड होता है। 30 सेकेंड ही आप अपने गेम चल रहा है उसके बीच में आप अपने प्लेयर्स को 30 सेकेंड के अंदर समझा सकते हो, और आपके पास मैच 30 सेकेंड ही होता है। उतने में आपको प्लेयर को सारे बातें बतानी होती है जो आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार करनी चाहिए। और इसी बीच एक प्लेयर सेल्फ आउट नज़र होती हुई आ रही है। जी बिल्कुल, आप बिना टच के वाइट लाइन के पट्टी से आप बैक लाइन से बाहर नहीं जा सकते, जो कि गलती की है तेलंगाना। एक तो पिछड़ रही है इतनी, और ऊपर से ये गलती करेंगे तो कहाँ से लीड कवर होने वाली है। 25 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त बनाते हुई शुरुआती क्षण में तमिलनाडु की टीम बढ़ चढ़ के खेलते हुई इस मुकाबले में और सुपर टैकल सिचुएशन में आई है तमिलनाडु की नई रेडर रेड करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट होकर के आई हैं और कोच भी चाहते हैं मैं अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाऊंगा, और जबकि इतनी लीड है हमारे पास 25 अंकों की शुरुआती ही क्षण में रेड लीड जब हो जाती है तो आसानी से आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। और बेंच स्ट्रेंथ भी कुछ काम करके दे रहा है। देख रहे हैं लगातार प्लेयर्स पॉइंट ला रहे हैं और पॉइंट कमा रहे हैं, तो उनके कोचेज भी खुश हैं। और एक बार फिर से तेलंगाना की टीम है ऑल आउट की स्थिति में जाते हुए 2 ही प्लेयर। और इसी बीच रेफरी का विसल हाफ टाइम होता हुआ, और स्कोर कार्ड पे नज़र डाले तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 29 तमिलनाडु और महज 3 अंक ही हासिल कर पाई है तेलंगाना की टीम। अगर तेलंगाना की टीम को इस मुकाबले में बने रहना है तो पहले हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ में अच्छी गेम दिखानी होगी और लीड को तोड़ना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे मोनू आप, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी तेलंगाना की कोच की जो सेकेंड हाफ में वापसी कर पाएगी टीम? देखिए स्ट्रेटजी तो यहाँ पर साफ है और गेम का पेस बढ़ाना पड़ेगा। और तेलंगाना के कोच अपने प्लेयर्स को समझा रहे हैं कि आप किस प्रकार से सेकंड हाफ को खेलें तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से जीत को देखना उतना ज़्यादा आसान रहेगा नहीं। आपके पास सिर्फ एक हाफ बचा हुआ है और तकरीबन 26 पॉइंट, हाँ जी हाँ बिल्कुल 26 पॉइंट की लीड आप खा चुके हैं। इसका एडवांटेज मिलेगा तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु की कोच है ना वो काफी खुश नजर आ रही है और देखिए कितने प्यार से बात भी कर रही हैं अपने प्लेयर के साथ। उन्हें पता है कि हमारे पास लीड है, हम तकरीबन इस मुकाबले को जीत चुके हैं। तो ये आप चेहरे पर जो स्माइल देख रहे हैं ना, इसका राज क्या है? पहले हाफ में आपने 26 पॉइंट की लीड अर्न कर ली है। अब सेकंड हाफ में आप थोड़ी बहुत गलतियां भी करेंगे ना तो उनको कहीं ना कहीं छिपा दिया जाएगा। कोच आपको डांटने वाले नहीं है। तो यही चीज वहां पे हमें देखने को मिली है। एक तरफ कोच सीरियस है तो दूसरी तरफ इंटरटेन कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, और यही होना चाहिए। जब आपकी टीम अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ना तो आप प्लेयर को मोटिवेट करें, गुस्सा ना करें प्लेयर्स के ऊपर। अगर आप प्लेयर के पास प्रेशर बनाएंगे, दबाव डालने का प्रयास करेंगे तो प्लेयर वो चीज भी ड्रॉप कर देंगे जो उनकी स्ट्रेंथ है, और ये हमने लगातार देखा भी है। तो प्लेयर के साथ ऐसा बर्ताव करें, हमेशा उन्हें मोटिवेट करें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करें। लेकिन आप जब डांटने की तरफ चले जाते हैं तो फिर प्लेयर वहां पर कंफ्यूज भी हो जाता है। पहले हाफ पर नजर डालें तो तेलंगाना ने सिर्फ 3 पॉइंट ही निकाले हैं। अगर वही बात करें हम तमिलनाडु की तो उन्होंने 29 पॉइंट हासिल किए। तकरीबन 26 पॉइंट की लीड यहां पर तमिलनाडु के पास रही है। सेकंड हाफ यहां पर अगर थोड़ी सी गलती भी करेगी तमिलनाडु की टीम तो आसानी के साथ इस मैच को अपने पक्ष में रख सकती है। लेकिन बेहतर नहीं, बेहतरीन करने की आवश्यकता है तेलंगाना को। तेलंगाना की तरफ से रेड डाली गई है सेकंड हाफ में। जर्सी नंबर 2, कम से कम 2 पॉइंट लाने की आवश्यकता। 2 पॉइंट लाएंगी तो बात बनने वाली है। अच्छा लॉबी का इस्तेमाल किया है, रनिंग हैंड टच जर्सी नंबर 2 के ऊपर अटैक किया है जर्सी नंबर 2 ने। तो यहां फाइनली बाजी मारी है तेलंगाना के जर्सी नंबर 2 ने। सुपर टैकल ऑन, 3 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद, और जैसा कि सभी दर्शकों को पता है जब कोर्ट पर 3 या 3 से कम प्लेयर मौजूद रहते हैं उस समय सुपर टैकल ऑन रहता है। और ऐसी कंडीशंस में अगर आप रेडर को पकड़ लेते हैं तो आपको बहादुरी के लिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। जर्सी नंबर 7 की तरफ से वहां पर डबल
टाई होल्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिली है। यहां सफलता मिली है जर्सी नंबर 3 को। अच्छा टो टच किया है जर्सी नंबर 10 के ऊपर, 1 पॉइंट निकाल लिया है। फिर से उन्होंने रिवाइवल दिला दिया है। 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे। यहां भी सुपर टैकल ऑन है। क्या यहां सुपर टैकल ऑन है तो इसका फायदा उठाएंगे। 1 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट निकाल पाएंगे। फिलहाल यहां पर सेफ खेलना चाहिए, लेकिन सेफ खेलेंगे नहीं। जर्सी नंबर 6 इन्होंने अच्छा किक लगाया है जर्सी नंबर 2 के ऊपर। एक प्लेयर को फिर से बेंच का रास्ता दिखा दिया है। जर्सी नंबर 3 आपको यहां रिवाइवल दिलाना पड़ेगा, वरना 2 प्लेयर वहां पर पकड़ने में थोड़े से असमर्थ दिखाई देंगे। फिलहाल देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया, रनिंग हैंड टच जर्सी नंबर 2 माफी चाहेंगे 4 को वापस किया है। देखिए यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर से सुपर टैकल ऑन है। क्या इस बार सुपर टैकल ऑन है तो क्या 2 पॉइंट निकाल पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जर्सी नंबर 1 को फिर से बेंच का रास्ता दिखा दिया है जर्सी नंबर 6 ने। वहां देखिए बिल्कुल अंदर चले गए। उनका जो बाकी के जो प्लेयर थे वो बिल्कुल साथ देने के लिए नहीं गए और उस चीज का फायदा उठाया वहां। तो ये मैच तेलंगाना, और पिछले कुछ मिनट्स पे नजर डालें तो ऑल आउट को बचा रहे हैं। एक प्लेयर गंवा रहे हैं, तुरंत एक प्लेयर को रिवाइवल भी दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं ऑल आउट को बचा रहे हैं। लेकिन कितनी देर बचा पाएंगे इस ऑल आउट को, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और मुझे प्रतीत होता है कि वो ज्यादा देर ऑल आउट बचा नहीं पाएंगे, जल्दी ही टीम ऑल आउट हो जाएगी। एक और प्लेयर का शिकार किया है जर्सी नंबर 6 ने, जर्सी नंबर 4 को बाहर किया है। और देखिए वो शायद सेल्फ आउट हुए वहां पर। वो पीछे जो आप बैकलाइन देख रहे हैं उसको क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे देखा कि सिर्फ 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं, एक प्लेयर को रनिंग हैंड टच किया, 2 पॉइंट लेकर वापस आइए। आखिरी योद्धा, क्या यहां पर मिड लाइन क्रॉस हुई है? क्या यहां पर काउंटिंग की जाएगी? यहां पर टीम ऑल आउट हो चुकी है। 3 पॉइंट्स, 1+2, 1 पॉइंट आपने टैकल किया, वहां से मिलेगा 2 पॉइंट आपको गिफ्ट किए जाएंगे। शायद वो दिवाली का गिफ्ट, होली का गिफ्ट, या फिर कह सकते हैं आपने टीम ऑल आउट की है तो आपको उसका गिफ्ट दिया जाएगा। ये नियम कहता है कि जब आप किसी भी टीम को ऑल आउट दे देते हैं तो फिर आपको 2 पॉइंट उपहार के तौर पर दिए जाते हैं। तो जब आपको उपहार मिल गया है तो स्कोर बोर्ड पर नजर डाल लीजिए। जो लीड अभी तक आपको दिखाई दे रही थी, अब वो लीड आपको 30 पॉइंट की नजर आ रही है। सिर्फ 7 पॉइंट तेलंगाना के लिए आए हैं अभी तक। और वहीं बात करें तमिलनाडु की तो उन्होंने 1 पॉइंट और निकालकर 38 पर पहुंचा दिया है। लेकिन यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं। काउंटिंग की जा रही है कितने पॉइंट्स, 2 प्लेयर ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। जी हां बिल्कुल, 2 टच पॉइंट यहां पर आते हुए तेलंगाना के लिए। यहां थोड़ी सी राहत आई है और इसी प्रकार से पॉइंट निकालने की आवश्यकता भी है। अब सिंगल पॉइंट से काम बनने वाला है नहीं, 2 या 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अच्छा टो टच किया है लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 6 के ऊपर। एक और पॉइंट आता हुआ तमिलनाडु के लिए। विवेक, पिछले कुछ मिनट्स पे नजर डालें तो फिर पॉइंट्स तेज गति के साथ आए, चाहे फिर हम तेलंगाना की बात करें या तमिलनाडु की बात करें। तो क्या वापसी कर सकती है यहां से तेलंगाना की टीम? जी तकरीबन तो मुश्किल दिख रही है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर तेलंगाना की टीम वापसी कर सकती है तो उन्हें गेम का पेस और बढ़ाना होगा। उन्हें 2-3 सुपर रेड और की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर वो सुपर रेड लगाने में कामयाब रहती है, मल्टी पॉइंट्स रेड लेने में कामयाब रहती हैं, तो उन्हें स्कोर कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा तमिलनाडु के डिफेंस होने नहीं देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की डिफेंस एकदम सजी हुई डिफेंस, और उधर तेलंगाना के कोच समझाते हुए ही, जो आपको अगर मैच में बने रहना है तो बिल्कुल आपको बढ़िया से खेलना होगा और गेम के पेस को बढ़ाना होगा। और वही समझाते हुए तेलंगाना के कोच और इधर तमिलनाडु के कोच पूरा इंटरटेन करते हुए गेम को और समझाते हुए प्लेयर को, हम लोगों के पास अच्छी खासी लीड है, आप लोग मैच टाइम किल करो और हम लोग तो मैच जीत ही गए हैं। और फिर से टाइम आउट के बाद गेम शुरू होता हुआ जर्सी नंबर 3 रेड करते हुए, और इनके लिए बोनस ऑन रहेगा। देखना होगा क्या बोनस ले पाती है या नहीं। और जी नहीं, बोनस तो नहीं ली, पर टच पॉइंट जरूर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण टच पॉइंट हासिल किया है। और इसी बीच क्या कुछ घटा है इस रेड में, टच पॉइंट आया है या नहीं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्लेयर कॉन्फिडेंस होते हुए, और जी बिल्कुल यही होता है स्पोर्ट्समैन ऑफ स्पिरिट। जी बिल्कुल टच खाई थी और खिलाड़ी ने माना है जो आप मुझे टच किए, और आसानी से हाथ ऊपर किया
और यहाँ पे इसी बीच टो टच आता हुआ, बिल्कुल 1 पॉइंट इधर तो 1 पॉइंट उधर। पिछले कुछ मिनटों में तो गेम का पेस बढ़ा है, पर कुछ बड़ा नहीं कर पाई है तेलंगाना की टीम तमिलनाडु के सामने, क्योंकि तमिलनाडु की टीम बार बार लगातार पॉइंट्स ले रही है। वहीं 41 पॉइंट हासिल कर चुकी है और वहीं महज तेलंगाना 11 पॉइंट ही हासिल कर पाई है इस मुकाबले में अभी तक। और इनके लिए बोनस ऑन है, क्या देखना होगा, बोनस ले पाती है या नहीं। बोनस तो नहीं मिलेगा, पर जी हाँ बिल्कुल टच पॉइंट जरूर लेंगे। तो मोनू क्या लगता है, ये काम जो तेलंगाना के खिलाड़ी अब कर रहे हैं, इन्हें पहले हाफ में करने की ज़रूरत थी, या इससे पहले करते तो ये लीड कुछ और होती इसके जगह पे? जी हाँ, अगर पहले से बेहतर करते तो फिर शायद जो मार्जिन देख रहे हैं आप इस समय, जो लीड देख रहे हैं इस समय, वो थोड़ी सी कम ज़रूर होती। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर तमिलनाडु की और तमिलनाडु के डिफेंडरों की, जिस प्रकार से उन्होंने इस मैच को चलाया है। और रेडर्स का बोलबाला बिल्कुल भी चलने नहीं दिया है, जैसे ही मौका मिलता है वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। और देखा हमने पिछली बार किस प्रकार से उन्होंने पॉइंट निकाला है। और देखिए सेकंड हाफ भी अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 मिनट का आना बाकी है। 4 से 5 मिनट में आप वो जो 30 पॉइंट के आसपास जो लीड है उसे कवर नहीं कर सकते। 30 पॉइंट की लीड को कवर करना मतलब कि 4 से 5 रेड में आपको 4 से 5 पॉइंट ले जाने की आवश्यकता है, तभी आप उस लीड को कवर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये सुपर रेड, क्या ये सुपर रेड आने वाली है? काउंटिंग जा रही है, बोनस के साथ कितने टच पॉइंट हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स इकट्ठा हुए हैं और काउंटिंग भी जा रही है। कितने प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा? 2 प्लेयर को बाहर कर दिया गया है, जर्सी नंबर 7 जर्सी नंबर 3 को वापस, साथ में बोनस। लीजिए सुपर रेड आ गई। और जिस हम सुपर रेड की बात कर रहे थे, जैसे मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, वैसा तो देखने को मिला है। लेकिन ये रवैया कितने मिनट तक चलेगा, कितनी रेड तक चलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस वक्त तेलंगाना के लिए। आपने सुपर रेड लगाई है, 3 पॉइंट अर्जित किए हैं, लेकिन एक सुपर रेड से बात बनने वाली है नहीं, आपको लगातार सुपर रेड लगानी पड़ेंगी। लेकिन इसी बीच देखिए वहां पर बोनस पॉइंट निकाला है, 1 पॉइंट और आता हुआ है। यहाँ पर देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया, अच्छा किक का इस्तेमाल किया, टो टच साथ में किया है, अगर किया है तो फिर पॉइंट भी निकालेंगे। लेकिन तमिलनाडु यहाँ पर गेम को ज़रूर धीमा करने की तरफ देख रही होगी। पहले रेड को वैलिड करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी और तकरीबन 25 से 28 सेकंड ज़रूर बिताएंगे, उसके बाद ही वापस जाएंगे। उनकी भी मनसा साफ है यहाँ पर कि वो ज़्यादा कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर बोनस लेने का प्रयास किया है, देखना होगा क्या वहाँ पर वो बोनस ले पाए हैं। जी नहीं, वहाँ बोनस नहीं ले पाए हैं। तो देखिए वहाँ पर थोड़ी सी मायूसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। बोनस ज़रूर नहीं आया है, लेकिन आपने पूरा समय व्यतीत किया है दूसरे के कोर्ट में। बोनस नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर जर्सी के द्वारा एंकल होल्ड आया है, इससे रिवाइवल भी मिलेगा टीम को। बोनस लेकर आते तो सिर्फ पॉइंट मिलता, यहाँ पॉइंट प्लस रिवाइवल भी मिलेगा। यहाँ से तमिलनाडु की टीम बिल्कुल आगे जा चुकी है। मात्र औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मैच में, या उससे ज्यादा कुछ बाकी है? महज कहा जा सकता है मनु, बस औपचारिकताएं बाकी है इस मुकाबले में। लगभग दिखा जाए तो तमिलनाडु की टीम जीत हासिल कर चुकी है। और इसी बीच शानदार थाई होल्ड देखने को मिला कवर के खिलाड़ी को। शायद ये इन्हें पहले करने की ज़रूरत थी, अगर पहले ये करते तो आज कुछ और रहता है स्कोर कार्ड पे। और इसी बीच रिवाइव होकर के जो खिलाड़ी अंदर आई है, चेस्ट नंबर 8 रेड लगाते हुई, और इनके लिए 5 का डिफेंस ऑन है, जो कि बहुत मुश्किल होता है इस डिफेंस में पॉइंट निकाल पाना। कबड्डी के मैट पे जब 5 खिलाड़ी रहे और उससे कम 4 डिफेंस रहे तो पॉइंट लेना तकरीबन मुश्किल होता है। और मुश्किल होता है इसलिए उन्होंने सेफ रेड करना ही सोचा। और अंतिम क्षणों का गेम चलता हुआ, अंतिम 2 मिनटों का गेम बचा हुआ है। मैच अब इस मुकाबले में औपचारिकताएं बाकी है और लगभग तमिलनाडु की टीम जीत हासिल कर चुकी है। और उतना ही शानदार हैंड टच भी लगाया राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, देखती रह गई और आसानी के साथ 1 अंक अर्जित किया तमिलनाडु के रेडर। और रेडर के लिए बोनस ऑन है, देखना होगा रेडर बोनस ले पाती है या नहीं। नहीं ले पाएंगी जब तक लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 1 चेस्ट नंबर 1 पे नजरें निगाहें गड़ाए रखिएगा। जब तक वो ग्राउंड में मौजूद हैं, आप वो ब्लैक लाइन के पार नहीं जा सकती हैं। महज पार करने जाएंगे वो आपको आसानी के साथ एंकल होल्ड करेंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे और सामने से कवर आएंगे
और आपको बाहर दिखाएंगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा और आप बेंच पे बैठिए फिलहाल। तो मुझे क्या लगता है अंतिम क्षणों में गेम चल रहा है। अब मैच इस मुकाबले में तो औपचारिकताएं बाकी है, बस रेफरी का फाइनल डिसीजन अब आना बाकी है। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर तेलंगाना की टीम कम से कम 20 पॉइंट तो ज़रूर क्रॉस करे। देखिए 17 पॉइंट पे नज़र आ रही थी, 18वां पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है, तो कम से कम 20 पॉइंट तो अर्जित करे इस मैच में। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि मैच ज़रूर हारें, लेकिन उतना ज़्यादा नीचे नहीं गए कि जितना जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको अगले मैच में मिलेगा। ये देखिए अच्छा रनिंग हैंड टच, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल भी किया है और देखिए 1 नंबर जर्सी का शिकार बनाया है जर्सी नंबर 6 ने। एक और पॉइंट आता हुआ, लीजिए लीजिए फाइनल विसल बज चुकी है। वो 20 पॉइंट तो नहीं बना पाई है, लेकिन तमिलनाडु ने अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया है। 18-50 बड़ा मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है तमिलनाडु ने। सिर्फ 18 पॉइंट गए हैं तेलंगाना के पक्ष में, और वहीं बात करें हम तमिलनाडु की तो उन्होंने 50 पॉइंट अर्न किए हैं बड़े मार्जिन के साथ। 32 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है। बड़ी जीत हासिल की है तमिलनाडु ने विवेक। तो ये था मुकाबला तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु के बीच, और आप देख रहे हैं इस समय 32वां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024। इस वक्त हम लाइव हैं पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसकी मेजबानी की है बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही मुलाकात होगी कुछ और टीम्स के साथ।